बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जिस बच्चे का पढ़ाई में दिल ना लगता हो तो रात को बच्चे पर सूरत पढ़कर दम कर दें। बच्चे में ऐसी तब्दीली आएगी कि सब हैरान रह जाएंगे। बहुत से मर्द और ख़वातीन इस बात पर परेशान होते हैं कि इनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते और भागते हैं। पढ़ाई स्कूल कॉलेज की हो या मदरसा की, कुरान मजीद की हो, इनका दिल नहीं लगता। पढ़ाई में पढ़ने बैठते हैं तो वो बोर हो जाते हैं और अब वो इस बात पर आपस में उलझते भी हैं और अपने बच्चे नाफरमानी पर भी उतर आते हैं। तो आप सोचते हैं कि किसी तरह बच्चों का पढ़ाई की तरफ दिल लग जाए, बच्चे की इस पढ़ाई में खुद ब खुद मुब्तला हो जाएं और पढ़ाई की तरफ मतवज्जा हों, उनका दिल लगे। अक्सर वालिदैन शिकवा करते हैं कि इनके बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वालिदैन और उस्ताज़ा एक गलत फहमी के शिकार में हमेशा रहते हैं। वो समझते हैं कि पढ़ाई मुश्किल है इसलिए बच्चे का दिल नहीं लग रहा, जबकि इसकी वजह नहीं। बच्चा इसके अलावा कई मुश्किल काम कर लेता है। मसलन एक बच्चे को स्कूल से छुट्टी करवा कर ये कह दिया जाए कि घर में मजदूर लगते हैं, तुमने रेत सीमेंट और ईंटें उठानी हैं, थोड़ी बहुत मदद करनी है, साथ इन्हें चाय वगैरह भी देनी है। बच्चा फ़ौरन बैग को फेंकेगा और खुशी खुशी इस पेशकश को कबूल कर लेगा। हालांकि एक मजदूर से पूछेंगे कि रेत बजरी उठाना किस कदर मुश्किल काम है। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता या आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता या पढ़ाई में सुस्ती करता है, इंशाल्लाह इन सारे मसलों का हल इस सारे वजीफ़े में है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बदौलत आपका बच्चा स्कूल जाने में बिल्कुल सुस्ती नहीं करेगा, इसका पढ़ाई में दिल लगेगा और नालायकी भी दूर हो जाएगी। वो ख़वातीन जो बच्चों की वजह से परेशान हैं, इनका बच्चा स्कूल नहीं जाता, अगरचा बच्चों का पढ़ाई में दिलचस्पी ना होना मामूल एक ही बात है, लेकिन अगर ये मसला हद से ज़्यादा हो तो वालिदैन के लिए परेशानी का बाइस भी बन जाता है। वालिदैन का अपने बच्चों की तालीम के हवाले से फ़िक्रमंद होना गलत नहीं है, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। इस ख्वाहिश में वो कई बार बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेने की वजह से नहीं समझते और इन पर दबाव डालते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। वालिदैन अक्सर बच्चों को डांटते भी हैं जब वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते। बच्चे का दिमाग बहुत नरम होता है, ऐसी सूरत हाल में इन्हें कुछ करने पर मजबूर करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ख़ास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो। वो ऐसी सूरत हाल में बच्चे की पढ़ाई में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए आज आपको एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा बताएंगे, जो बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है, जिससे आपके अपने बच्चे के लिए हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर किसी बच्चे का दिल बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा और पढ़ाई से दूर भागता है, जी चुराता है, तो माँ बाप में से कोई एक अमल करे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, जो आप खुद देखेंगे। अमल का तरीका जान लीजिए। आपने करना यह है कि रात को जब बच्चा सो जाए तो सिर्फ 3 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़ लीजिए। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ भी शामिल कर लीजिए। इसके बाद बच्चे पर आपने दम करना है। दम करने का तरीकाकार यूँ है कि जब आप बच्चे पर दम करें तो मुंह के अंदर जो लाभ है, यानी आपका थूक, इसके कुछ कतरे दम में शामिल हों। खाली फूंक अगर आप मारेंगे ये दम नहीं कहलाता और बिला नागा 40 दिन तक लगातार करना है। ख़वातीन के अगर ख़ास अयाम आ जाएं तो अपने नागे के दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों को मुसलसल 40 दिन शुमार करें। इंशाल्लाह ये 40 दिन जैसे जैसे गुजरेंगे आपके बच्चे में तब्दीली आप खुद देखेंगे। 40 दिनों के अंदर इंशाल्लाह आपके बच्चे का दिल ना सिर्फ पढ़ाई में लगने लगेगा बल्कि खुद मेहनत करेगा और अपनी क्लास कॉलेज यूनिवर्सिटी में नुमाया नंबरों के साथ पास भी होगा और आप इसकी कामयाबी पर रशक भी करेंगे। इंशाल्लाह इस अमल को आप एक मरतबा ज़रूर आजमाइए। ये सूरत इंसान के जिस्म में फासिद शैतानी असरात को भी ख़त्म करती है और इंसान को बेतवजही और नाफरमानी से भी दूर करती है। इस सूरत को अगर आप तर्जमे से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। आपका बच्चा अगर तलीम पर तवज्जो नहीं दे रहा और इनको तलीम से बोरियत होती है तो आप अपने बच्चों को अतात गुजार फरमा बरदार बनाने के लिए भी और तलीम की तरफ मतवज्जा करने के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अल्लाह ताला बच्चों को तलीम की तरफ तवज्जो कर देगा और आपका अतात गुजार बंदा बना देगा। वो पढ़ने की तरफ मतवज्जा होंगे, जो पढ़ा है वो याद भी हो जाएगा, हाफजा भी इससे तेज़ होता है।
اگر انسان کا امتحان ہے تو اس سے امتحان میں بھی کامیابی ہوگی۔ بچپن زندگی کی وہ منزل ہے جس میں تربیت کے پیمانے حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ یہ حالات و واقعات بچوں کے اندر مثبت یا منفی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اس معصوم تصوراتی دنیا میں بچے کی خیالات مستقبل کے حوالے سے محدود ہوتے ہیں، مگر باپ عین کے مطابق مستقبل کے لیے فکر مندی کے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے خواب، ارادے، خواہشیں اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ بچے تعلیم کا شوق رکھیں، ان کی سمجھ بوجھ علم پر ہی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کے بچوں کو خوب محنت کرنے والا اور پڑھائی میں دل لگانے والا بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت ملتی رہیں۔